और लगातार बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने मैदान जो है वो संभाल लिया है, जहां कांग्रेस प्रवक्ता प्रेस वार्ता कर जनता के सामने बीजेपी सरकार की सच्चाई लगाने का काम कर रही है। वहीं एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखिए खास बातचीत। महंगाई के मुद्दे को लेकर सियासत जारी है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता सुश्री रागिनी नायक जी। मैडम, आज महंगाई के मुद्दे को लेकर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तमाम एलिगेशन लगाए हैं केंद्र सरकार पर। आप कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो जनता को समझाने के लिए पूरे देश में प्रेस वार्ता की जा रही है कि जिस तरह से 1 अप्रैल के बाद लगातार पैसे बढ़ाने का, मूल्य वृद्धि का काम मोदी सरकार कर रही है, चाहे वो पेट्रोल डीजल हो, एलपीजी हो, सीएनजी हो, पीएनजी हो और तमाम हमारे जीवन के ज़रूरी वस्तुओं हो, उन सभी पर बार बार पैसे बढ़ाने के कारण 1,57,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ जनता पर पड़ेगा। तो आज ये बात समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मोदी सरकार जनता की पीड़ा को समझ नहीं रही है और महंगाई कहीं ना कहीं सुरसा की तरह एक बहुत ही विराट विकराल रूप खाए आम जनता को ही निगलने के लिए तैयार खड़ी हुई है। और कांग्रेस पार्टी का एक विपक्ष, मजबूत विपक्ष होने के नाते एक देशव्यापी महंगाई मुक्त भारत अभियान चलाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसके तहत हम प्रेस वार्ता करने के लिए यहाँ पर आए हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो मोदी सरकार महंगाई को समस्या मानने के लिए तैयार ही नहीं है और कहीं ना कहीं जो फिस्कल डेफिसिट है या अपने उद्योगपतियों की मदद के लिए जनता की जेब काटने का काम कर रही है, मैं समझती हूँ वो पूरी तरह गलत है और उसका निदान जल्द से जल्द जनता को होना चाहिए। रागिनी मैडम, आपने बात की है, लेकिन 4 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए, जो उसके परिणाम आए, आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं, और चूंकि यूपी में तो 2 सीटों पर सिमट कर रह गई कांग्रेस एमपी में? देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर सिमट कर रह गए तो क्या जनता को तकलीफ पहुँचाने वाले मुद्दे उठाना छोड़ दें? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम जनता के लिए संघर्ष लगातार करते रहें? और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनावी हार या जीत से देश के मुद्दे ख़त्म नहीं हो जाते हैं। तो आप भोपाल में रहते हैं और आप अगर 118 रुपये का पेट्रोल खरीद रहे हैं प्रति लीटर तो वो गलत है। कम कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय दाम जब कम थे, $108 प्रति बैरल थे, तब कांग्रेस सरकार 71 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल देती थी। आज वही दाम कच्चे तेल का $99 प्रति बैरल है और हमें 118 रुपये का डीजल पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है। तो ये गलत है। एलपीजी जो हर गृहिणी के लिए, हर घर के लिए ज़रूरत है और मुझे लगता है उज्ज्वला योजना की नींव है, अगर आज आप उसकी दाम कमर्शियल की 2200 रुपये कर देंगे, घरेलू गैस की 1000 रुपये कर देंगे, तो सारे इस देश की जनता क्या वो अफोर्ड कर सकती है? ये बातें तो जाननी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। मैडम, आपने यूपी चुनाव से पहले एक गाना यानी उनसे बोला था कि 2 करोड़ जो हैं बेरोजगार, बात तमाम तरह से एक आपने गीत बनाया था, लेकिन वो गीत संगीत जो बना था वो क्या असर नहीं कर पाया लोगों पे क्या? देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पर ये मानती हूँ कि एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी भारतीय जनता पार्टी की चुनावी स्ट्रैटेजी रहती है जो उनके लिए अच्छी है। संघ की इस प्रोपेगेंडा स्ट्रैटेजी रहती है, वो चुनाव के दौरान धार्मिक और उन्मादी मुद्दों को उठाते हैं और फिर उसके आगे पीछे बात करते हैं कि विकास कर दिया, ये कर दिया, सबका साथ, इस तरीके के जुमले जो कि जुमले हैं। तो भाई ये तो सवाल आपको भी, मुझे लगता है, मीडिया को पूछना चाहिए कि 2 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है? काशी जो कि प्रधानमंत्री जी का गृह क्षेत्र है, वो क्योटो अभी तक क्यों नहीं बना? ये पूछना चाहिए कि 15 लाख हमारे अकाउंट में क्यों नहीं आए? कि जब तक चुनाव रहता है आप रोक के रखते हैं दामों को ताकि वोट मिल जाए और चुनाव खत्म होते ही वो डेली इवेंट, डेली रूटीन बन जाता है। तो ये सवाल तो मुझे लगता है चुनावी हार जीत से परे हैं। अगर जनता त्रस्त है तो उसके निदान के लिए सवाल तो हमें पूछने पड़ेंगे और यही लोकतंत्र को मजबूत करता है। मैडम, मेरा आखिरी सवाल है, अभी अगले साल जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमाम राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं। किस तरह की एक रणनीति बनाई जाएगी कि महंगाई के मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरा जाए? चूंकि केंद्र में है, डबल इंजन की सरकार कही जाती है, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी? देखिए, मैं तो आज भी मैंने अपनी प्रेस वार्ता में कहा कि ये डबल इंजन की नहीं, डबल फेलियर की सरकार है और अगर ये डबल रफ्तार से महंगाई को कम नहीं कर सकती है तो ये डबल करने से मुझे नहीं लगता कि कोई जनता का फ़ायदा होने वाला है। और जहाँ तक आप कांग्रेस की स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं तो वो तो शुरुआत से तय है।
कि हम जनता के मुद्दों को उठाएंगे, धरातल पर, सदन पर, सड़क पर, संसद पर हम प्रदर्शन करेंगे, हम प्रेस वार्ता करेंगे और हम जनता को जागरूक करेंगे। हो सकता है हम पिछले चुनावों में ये ना कर पाए हों, लेकिन मुझे ये लगता है कि सांच को आँच नहीं होती और कहीं ना कहीं ये संघर्ष हमारा जल्द से जल्द कामयाब होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे एआईसीसी की प्रवक्ता सुश्री रागिनी नायक जी। उनका कहना है कि महंगाई के मुद्दे को लेकर उनका प्रदर्शन जारी रहेगा और खास तौर से जनता जो आम लोगों की जो समस्या है उस मुद्दे को उठाएंगी। भोपाल से वीडियो जर्नलिस्ट सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा, एमपी न्यूज़ टीवी, भोपाल।